Hello everyone and welcome to the channel. Today is 5th of November 2020 and as per promise, I am again with another video covering the chapter Balance of Payment. हम सबको पता है कि कोई भी कंट्री वो सब कुछ नहीं प्रोड्यूस कर सकती है जो उसे चाहिए। जो भी हमारी नीड्स एंड वांट्स है, ऑल्दो हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बाहर से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। एंड सेम बहुत सारी इंडिया की चीज़ें ऐसी है जो इतनी फेमस है, हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। सेम समटाइम्स मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हमें अब्रॉड जाना पड़ता है एंड समटाइम्स फॉरेनर्स इंडिया विजिट करते हैं उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। समटाइम्स हम क्या करते हैं, बाहर की कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं टू अर्न सम मनी एंड इन द सेम वे फॉरेनर्स ऑल्सो इन्वेस्ट in our country to earn their money. तो बेसिकली इन शॉर्ट हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स करते हैं जिसमें हमारी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करती है, कोई दूसरी कंट्री हमारी कंट्री के साथ ट्रेड करती है। तो यहाँ पे जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हमारी कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ करती है, हमें उसे क्या करना है, सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना है। मीन्स ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी ना, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग कि हमने कितना बाहर की कंट्री का पैसा देना है, कितना इनफ्लो हुआ फॉरेन एक्सचेंज का, कितना आउटफ्लो हुआ फॉरेन एक्सचेंज का। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं जिसमें हम अपनी कंट्री की ट्रांजेक्शन, हम अपनी जो भी ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो रही है, हम उसे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट? अगर मैं नॉर्मल एक बात करूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट वो स्टेटमेंट है जो हर वो रिकॉर्ड रखेगी जो हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ करें। तो यहाँ पे मीनिंग अगर हम पढ़ते हैं तो व्हाट इज रिटन हियर, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। तो इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट, ऑल्दो हमने अकाउंट्स नहीं बनाने, बट स्टिल इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स और दैट शोज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। ये सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करती है all the economic transactions between the resident of a country and the rest of the world। जो हमारी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ जो भी ट्रेड करी है, जो भी ट्रांजेक्शन्स करी है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन अ ईयर, तो दैट इज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इट इज़ एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड देती है, मेंटेन करती है ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब बीओपी में जब आप बोर्ड एग्जाम के, अभी जैसे ये चैप्टर खत्म होगा हम डिस्कस करेंगे उसके क्वेश्चंस भी, तो उसके लिए एक चीज़ आप नोट डाउन करके रख लो जो बोर्ड एग्जाम में ना बहुत बार आती है, ट्रस्ट में बहुत बार, और इसमें बच्चा गलतियाँ करता है। क्वेश्चन होता क्या है, आपको कोई ना स्टेटमेंट दी होगी, फॉर एग्जाम्पल आपको बोला होगा कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स का, या फिर आपको बोला होगा रेंट, या फिर आपको बोला होगा प्रॉफिट या बोरोइंग्स, लैंडिंग, कुछ भी एक लाइन दी होगी कि आप बाहर घूमने जा रहे हो और फिर आपसे पूछा जाएगा ये बीओपी में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में किस साइड पे, क्योंकि ऑब्वियसली जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको तो पता है कि अकाउंट्स की दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। तो आर्ट्स के बच्चे भी है इसके अंदर, तो आपको बता दूं अकाउंट्स की दो साइड्स होती है, डेबिट और क्रेडिट। हमने अकाउंट्स बनाना नहीं है, हमने सिर्फ यहाँ पे थ्योरी पढ़ना है उसकी कि अकाउंट की दो साइड्स होती है, डेबिट एंड क्रेडिट। जो लेफ्ट साइड होती है उसे बेसिकली हम कौन सी साइड कहते हैं, डेबिट साइड, और जो राइट साइड होती है आपकी राइट हैंड की तरफ जो साइड होती है दैट इज़ अ क्रेडिट साइड। डोंट वरी, हमने अकाउंट नहीं बनाना है, सिर्फ यहाँ पे ये याद रखना है कि दो साइड्स है, वन इज़ डेबिट अनदर वन इज़ क्रेडिट। जब ये चैप्टर ख़त्म होकर हमने वीडियो बनानी है तो उसके अंदर बेटा आपको क्वेश्चंस जो आएंगे तब आपको ये बहुत ज़्यादा ट्रिक हेल्प करने वाली है कि डेबिट और क्रेडिट में कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है। तो यहाँ पे डेबिट में आप वो हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे जिसकी वजह से आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज होगा। थोड़ा सा टेक्निकल बोल दिया, आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि ये उसका रीज़न है। बट आपने इसको याद कैसे रखना है कि देखो, जिस भी ट्रांजेक्शन से आपको पेमेंट करनी पड़े,
मतलब आप बाहर की कंट्री को पे करो। जैसे आप जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको पेमेंट करनी पड़ती है बाहर। अगर आप बाहर घूमने जा रहे हो तो आपको पेमेंट करनी है। अगर आप बाहर रेंट दे रहे हो तो आपको पेमेंट करनी है। तो जो भी पेमेंट्स है तो आप किस साइड पे रिकॉर्ड करते हो? डेबिट साइड पे। एंड इन द सेम वे जो पैसा आप रिसीव कर रहे हो, जो आपके रिसिप्ट्स है, वो आप किस साइड पे रिकॉर्ड करते हो? क्रेडिट साइड पे। और इन शॉर्ट, जिससे इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज हो उसे आपने किस साइड रिकॉर्ड करना है? दैट इज ऑन द क्रेडिट साइड। अब 1 मिनट वीडियो पॉज करके ना इसे नोट डाउन कर दो। ट्रस्ट मी, जब मैं बोर्ड के क्वेश्चन डिस्कस करूंगी तो ये ट्रिक आपको बहुत काम आएगी। तो डेबिट साइड आपने वो चीज़ें रिकॉर्ड करनी है जब आप पेमेंट कर रहे हो, और क्रेडिट साइड आपने वो सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है जिसकी वजह से पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे बीओपी के अंदर ना 2 अकाउंट्स हैं, ठीक है? कौन से हैं 2 अकाउंट? एक है करेंट अकाउंट और एक है कैपिटल अकाउंट। इसका डिफरेंस भी है, पर आज हमने सिर्फ इस वीडियो में करेंट अकाउंट डिस्कस करना है। दैट इज़ योर होमवर्क कि आप इसको अच्छे से पढ़ें, लर्न करें, क्योंकि बोर्ड में कंपोनेंट्स भी आते हैं और अगर आपको कंपोनेंट्स के अंदर के आइटम्स पता है तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना ईजी होता है। तो 2 अकाउंट बनाए जाते हैं बीओपी में। वन इज़ अ करेंट अकाउंट, अनदर वन इज़ अ कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में वो हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट के लिए सी, एक्सपोर्ट के स्पेलिंग में एक्स आता है सेकेंड अल्फाबेट, तो यू विल यूज द सिंबल एक्स टू डिनोट एक्सपोर्ट। एंड इंपोर्ट का सेकेंड अल्फाबेट चेक, क्या लिखा है? एम। तो यहाँ पे एम इज फॉर द इंपोर्ट। तो मैक्सिमम आपने बुक्स में देखा होगा आपको एक्स माइनस एम करके लिखा होता है, तो इसी वजह से, बिकॉज एक्सपोर्ट को एक्स से डिनोट करते हैं और इंपोर्ट को एम से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स कौन से होते हैं? बेसिकली अगर हम बात करें जो वन साइडेड ट्रांसफर्स है। वन साइडेड ट्रांसफर मीन्स जैसे गिफ्ट आते हैं अब्रॉड से या हम भेजते हैं गिफ्ट अब्रॉड में, या फिर डोनेशंस सेम हमारी कंट्री में है या हम किसी को डोनेट करें, चैरिटी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। एंड इन द सेम वे सी द सर्विसेज भी 2 तरह की होती है। एक होती है फैक्टर सर्विसेज और एक होती है नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो फैक्टर सर्विसेज आपने ना +1 जब स्टार्टिंग में ही आए थे तो आपको बोला था देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। रिमेंबर, याद आए कुछ कि आपको बोला था देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वन इज अ लैंड, another one is a labor, then capital and entrepreneur. Somebody says कि it is a entrepreneur and some say it is a entrepreneur. तो यहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द बिजनेसमैन, तो ये होती है उनकी सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज। इसके अलावा नॉन फैक्टर सर्विसेज होती है बाकी सर्विसेज लाइक शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म। ये सारा आता है किसके अंदर? सर्विसेज के कंपोनेंट, नॉन फैक्टर सर्विसेज के। ओके, लैंड इज नॉट अ सर्विस, बट लैंड अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने लैंड में इन्वेस्ट किया, उसके बदले में मुझे क्या मिला? फैक्टर सर्विसेज तो है, बट रिकॉर्ड क्या होगा? रेंट। रेंट आया या गया आपने वो देखना है। लेबर को मिलती है वेजेस, और वेजेस और सैलरीज को यहाँ पे इकोनॉमिक्स में हम वर्ड यूज करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कैपिटल को मिलता है, अगर यहाँ पे बात करें, इंटरेस्ट, डिविडेंड, एंड एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। तो ये चीज़ें इसमें रिकॉर्ड की जाती है। और देखो, अगर आपको एग्जाम में आया रेंट पेड टू अब्रॉड इज रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट, ट्रू और फॉल्स? द आंसर इज फॉल्स। वाई फॉल्स? क्योंकि रेंट इज अ फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम। तो यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज की वजह से जो फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट होती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द करेंट अकाउंट। लैंड इन्वेस्टमेंट है। तो मैक्सिमम बच्चा जो मैंने ऑब्जर्व किए अपने इतने 11 ईयर्स के करियर में,
तो यहाँ पे बच्चा क्या करता है, जब मैं बच्चे को बोलती हूँ कि रेंट कहाँ रिकॉर्ड करें, तो बच्चे कहते हैं मैम रेंट ना आपका रिकॉर्ड होगा कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि लैंड कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होती है, लैंड तो इन्वेस्टमेंट है, बट रेंट क्या है, फैक्टर इनकम है, और जितनी भी फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट्स है दे आर द पार्ट ऑफ द करेंट अकाउंट, नॉट द कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे अब हमने रीड करना है कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द बीओपी। तो आज हम सिर्फ करेंट अकाउंट कर रहे हैं। तो व्हाट इज रिटन इन द करेंट अकाउंट, इट इज अकाउंट जिसमें हर वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के साथ कनेक्टेड है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज के साथ कनेक्टेड है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स के साथ कनेक्टेड है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो व्हाट इज करेंट अकाउंट, an account which record all the transaction relating to import and export of goods and services and unilateral transfers। तो एक बार ना बोर्ड में क्वेश्चन आया कि करेंट अकाउंट रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड विद द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली, ट्रू और फॉल्स? व्हाट डू यू थिंक, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स, क्योंकि उसने बोला एक्सपोर्ट and import of goods and services only, not only export and import of goods and services बोलता मैं फिर भी ट्रू बोल देती, पार्शली करेक्ट है, बट ओनली से क्या हो गया, इनकरेक्ट, क्योंकि यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। एंड देन जब हम बात करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ करेंट अकाउंट में लाइक कौन कौन सी चीज़ें आती है, तो पहली आती है चीज़ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स को अलग रखना है, सर्विस को अलग रखना है। अब गुड्स हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या बोला गया है, इट इंक्लूड्स द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स दैट इज द विजिबल ट्रेड। अब पेमेंट फॉर द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, अगर मैंने पहले ही बोला कि पेमेंट क्योंकि आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, तो किस साइड पे देखो, इम्पोर्ट के लिए जो आपने पेमेंट की डेबिट साइड पे, और जो रिसिप्ट आई है आपको एक्सपोर्ट से वो क्रेडिट साइड। ये तो फंडा बांध के चल लो कि पैसा गया बाहर की कंट्री में तो डेबिट साइड, और बाहर की कंट्री से पैसा आया तो क्रेडिट साइड। और जो इसका डिफरेंस है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज नोन एज अ बैलेंस ऑफ ट्रेड। बेसिकली पहले एक्सपोर्ट आना था और फिर यहाँ पे क्या आना था, इंपोर्ट। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस होते हैं क्योंकि पैसा आएगा माइनस जाएगा, उसी को हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड मैंने यहाँ पे बीओटी लिखे, बीओटी मीन्स द बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सी ये फॉर्मूला भी आप स्टार पॉइंट लगा के अपनी कॉपीज में नोट कर लो, नोट करना ज़रूरी है बेटा, जितना लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मैंने ये स्टार क्वेश्चन क्यों लगाया, एक तो आपको डिफरेंस में ये काम आ जाएगा फॉर्मूला, दूसरा मीनिंग में काम आ जाएगा, तीसरा 2004-5 का पेपर अगर आप खोल लो, अगर आपको मिल जाए तो उसके अंदर ये 1 मार्क का क्वेश्चन था। ये नहीं 2004-5 तो मैम 16 साल पुराना पेपर आप बोल रहे हो, रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है यहाँ पे ना, जैसे सपोज आपको बोला बैलेंस ऑफ ट्रेड इज 300 करोड़, एक्सपोर्ट्स निकालने हैं आपने, अगर इंपोर्ट आपको दिए हुए 400 करोड़, तो आपको क्या बोलना है 300, इधर x माइनस एम दैट इज 400 इस साइड आ गया, आंसर इज 700। आधो ने तो जब मैंने स्टेटमेंट बोली ना तभी सॉल्व कर लिया होगा, इजी है, मैथ्स है। तो ये स्टेटमेंट आप प्लीज नोट डाउन करके रख लीजिए, फॉर्मूला नोट डाउन करके रख लीजिए कि आपको फॉर्मूला आ सकता है। अच्छा, कई बार ना लिखा जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड इज डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, डेफिसिट घाटे को कहते हैं। तो डेफिसिट अगर होता तो ये -300 होता, क्लियर। तो फिर ये क्या बन जाता, -300 प्लस 400, ये 100 का बैलेंस, घाटा पड़ गया ना। एक्सपोर्ट थे 100 के और आपने इंपोर्ट कर लिए 400 के, तो 300 रुपये अपनी जेब से निकालना पड़ेगा, घाटा पड़ गया। तो दिस कुड बी अ सिचुएशन, तो आपको लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, इट इंक्लूड लार्ज वैरायटी ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो मैंने तो यहाँ पे सिर्फ नॉन फैक्टर सर्विसेज, टेंशन मत लो, फैक्टर सर्विसेज नीचे है, सी। फैक्टर एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज के 2 अलग पॉइंट्स बना दिए। तो यहाँ पे इट इंक्लूड लार्ज वैरायटी ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज विच इज सोल्ड एंड परचेज बाय रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। या तो हम बाहर से बाय कर सकते हैं या बाहर को सेल कर सकते हैं, दोनों सिचुएशन है। एंड सर्विसेज 3 तरह की है, शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस। इसके लिए याद कर लो SBI बैंक। तो शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, क्योंकि बैंक से तो पैसा जाना है, तो यहाँ पे शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, SBI। सर्विसेज 3 तरह की है, शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस। इवन द सॉफ्टवेयर सर्विसेज, टूरिज्म भी इसका पार्ट है। नाउ
बैलेंस ऑफ ट्रेड था डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, और एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज इज नोन एज अ बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड। इसे क्या हम कहेंगे? बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड। नेक्स्ट, इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इसमें यानी है फैक्टर इनकम सर्विसेज। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लैंड को मिला रेंट, लेबर को मिली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, और कैपिटल को इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिल गया? प्रॉफिट। एंड सिमिलर काइंड ऑफ पेमेंट जो आप अब्रॉड में कर रहे हो ऑन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो भी इसके अंदर रिकॉर्ड होती है। अगर आप फ्रॉम अब्रॉड है तो दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। एंड टू अब्रॉड है, पेमेंट टू अब्रॉड, तो ऑब्वियसली डेबिट साइड, बिकॉज पेमेंट किस साइड पे रिकॉर्ड होती है? डेबिट। और रिसिप्ट किस साइड पे रिकॉर्ड होती है? क्रेडिट। Next is, and the last point for today, that is a unilateral transfer to and from abroad. Unilateral, one-sided payment, जिसमें गिफ्ट आते हैं, डोनेशंस आती है, पर्सन रेमिटेंस, मतलब कोई आपके बाहर गए हुए रिलेटिव्स आपको पैसा भेजते हैं। रिसिप्ट ऑफ द यूनिलेटरल ट्रांसफर्स किस साइड पे रिकॉर्ड होगी? क्रेडिट। और पेमेंट किस साइड पे रिकॉर्ड होगी? दैट इज ऑन द डेबिट साइड। और इसके डिफरेंस को क्या कहते हैं हम? दैट इज अ ट्रांसफर बैलेंस। अब एक बार वीडियो बंद करने से पहले मैं आपको इम्पॉर्टेंटली बताती हूँ कि इसके अंदर आता क्या है। आपको कंपोनेंट्स ऑफ आ सकते हैं करेंट अकाउंट, आपको इनमें से कोई आइटम आ सकती है कि शिपिंग कहाँ रिकॉर्ड होती है, बैंकिंग कहाँ रिकॉर्ड होती है, इंश्योरेंस कहाँ रिकॉर्ड होती है, किस साइट पे रिकॉर्ड होती है, किस अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। तो अपने मोटा मोटा ये याद रखना है कि जो भी गुड्स, वेदर इट इज़ अ मशीन, अपना अकाउंट्स वाले बच्चे क्या समझते हैं कि मशीन तो मैम ने हमेशा से एसेट में बोला है, तो ये तो एसेट तो जो होते हैं वो कैपिटल अकाउंट, बट मशीन इज़ अ गुड। तो यहाँ पे मशीन को गुड्स हम मानते हैं, और इसीलिए जो सेल ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द करेंट अकाउंट। फिर अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर सर्विसेज, टूरिज्म, आप बाहर घूमने जाओ, आप बाहर पढ़ने जाओ, आप बेसिकली बात करो शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस की, ये सारी सर्विसेज भी किसका पार्ट है? करेंट अकाउंट का। बस मोटा मोटा ये याद रख लो कि बेटा अगर पेमेंट बाहर जा रही है डेबिट साइड, और अगर पेमेंट इंडिया में आ रही है तो क्रेडिट साइड। और रीज़न लिखना ज़रूरी है। पेमेंट क्यों डेबिट साइड? क्योंकि इट इज़ आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। एंड रिसिप्ट क्यों क्रेडिट साइड? क्योंकि ये इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। एंड जितने रिलेटिव्स आपको गिफ्ट भेजते हैं ना, आपको डोनेशंस मिलती है आपकी कंट्री में, या आप किसी को डोनेशन देते हो, या कोई पैसा आपको बाहर से भेजते हैं, तो वो क्रेडिट और डेबिट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर आप बाहर भेजो तो यहाँ पे डेबिट साइड, और अगर बाहर से आए तो दैट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। एंड बच्चे, अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक भी करें।